फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में राहुल एडवोकेट में। तो गाइज आज की वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं करा पा रहे। बट अभी मैं आपको कंफर्म कर दूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं या इधर से आसपास हैं तो आप दिल्ली में भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, हरियाणा में भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बाकी जहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही है वहाँ भी हम करवा सकते हैं। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ भी रजिस्टर्ड होती है। और अगर किसी स्टेट में बंद है तो वहाँ भी हम करवा देंगे, बट स्टेट में नहीं करवाएंगे, हम सेंट्रल में करवाएंगे, जिसे हम बोलते हैं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। उस केस में क्या है कि आपको दो स्टेट में 50-50 मेंबर्स की ज़रूरत है। जिस स्टेट में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वैलिड नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो मल्टी स्टेट में जा सकते हैं। उसके लिए दो स्टेट में 50-50 मेंबर्स की ज़रूरत है। अब जिन स्टेट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर मैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे रजिस्टर्ड होती है उसकी बात करूँ मैं, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो इन जगहों पे आपको क्या करना है, हरियाणा की अलग है, हरियाणा में आपको 11 मेंबर चाहिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी है, अलग है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की, ठीक है। हरियाणा की ऑलरेडी हमने वीडियोस डाल रखी हैं। तो हरियाणा, महाराष्ट्र, इसमें भी अगर आपको रजिस्टर्ड करानी है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट में भी हो जाएगी, मल्टी स्टेट में भी हो जाएगी। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज जो वीडियो है मोस्ट प्रॉब्ली हम दिल्ली में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर करते हैं। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दो तरह से नेम, उसको थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट भी बोलते हैं, नॉर्मल क्रेडिट बोलते हैं। अब थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट दो तरीके से होती है, एक बोलती है सैलरी अर्नर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट, एक होती है जनरल, राइट। एक सैलरी वालों के लिए होती है, एक जनरल होती है नॉन सैलरी वालों की। तो आज अभी हम जो बताएंगे वो नॉन सैलरी वालों के लिए बताएंगे, जनरली दोनों एक ही है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कहाँ से रजिस्टर्ड होगा, कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने मेंबर्स चाहिए, कितने शेयर कैपिटल चाहिए। आई गेस अभी आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, राइट। तो इस वीडियो तक, लास्ट तक अगर आप देखोगे इस वीडियो को, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या ज़रूरत है। तो चलिए हम फटाफट, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहाँ आपको मैं एक एक चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे हम इसको फुलफिल करेंगे। ओके, सबसे पहले हम वेबसाइट पे चलते हैं। ये हमारी वेबसाइट है rcsdelhi.gov.in की, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सेकंड नंबर पे रजिस्ट्रेशन, ये आता कहाँ से है, ये रजिस्ट्रेशन यहाँ से आएगा, अदर इन्फो में यहाँ से, राइट। यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आओगे, ये सेकंड नंबर में बी है, अर्बन क्रेडिट जनरल, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। इसमें 50 मेंबर्स की ज़रूरत है और वो 50 मेंबर दिल्ली के ही होने चाहिए, दिल्ली स्टेट ओनली, राइट। और जो मिनिमम शेयर कैपिटल है वो 2 लाख होने चाहिए, राइट। और जो पर शेयर वैल्यू है उसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी 500 रुपए की वैल्यू होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे हम रजिस्टर करवाएंगे इसे। सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ ऑल मेंबर्स, दिल्ली स्टेट ओनली। नेक्स्ट आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म 1, जिसको आपने फॉर्म को फिल कराना है और गेस्टेड ऑफिसर से या एमपी एमएलए या आप गेस्टेड ऑफिसर का मतलब आप नोटराइज करवाना है आपको लेमन लैंग्वेज में, राइट। अब फॉर्म नंबर 1 क्या है, ये माइंड में आ रहा होगा तो होल्ड डाउन, आएगा अभी आपके पास फॉर्म नंबर 1, जिसमें आपको सारी डिटेल्स दिखेगी, राइट। लिस्ट ऑफ प्रोमोटर्स मेंबर्स ड्यूली साइंड बाय ऑल प्रोमोटर्स मेंबर्स ऑफ प्रपोज सोसाइटी, मेंबर्स की लिस्ट चाहिए, राइट, जिसमें उनके सारे साइन होने चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच प्रोमोटर मेंबर, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो कैसे कैसे है, राइट। वो क्या काम करते हैं, ये सारी डिटेल होनी चाहिए। मॉडल स्कीम ऑफ प्रपोज सोसाइटी, अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि मॉडल स्कीम क्या होती है। मॉडल स्कीम का सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो सोसाइटी को आप कैसे रन करोगे, राइट। कितने पैसे आएंगे, कैसे पैसे आएंगे, आप कैसे लोगों को पैसे दोगे, क्या क्या खर्चे होंगे, क्या क्या इनकम होगी, वो पूरा एक मॉडल बनाना है। और वो एक प्रपोज सोसाइटी, जैसे हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, वो प्रॉपर फिगर में बना के देना है, राइट। 4 सेट ऑफ बायलॉज ड्यूली साइन बाय ऑल प्रमोटर मेंबर, 4 सेट बायलॉज के होंगे, उसे साइन कराना है सारे मेंबर्स के, एंड देन उसे अटैच करना है। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, एनओसी फ्रॉम लैंड। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दो, अगर आपके नेम से किसी एक मेंबर्स के नेम से एनओसी की जरूरत नहीं है। अगर अदर देन मेंबर्स हैं तो आप एनओसी लेकर और एनओसी के नोटराइज करवा दें, राइट।
नेक्स्ट है एफिडेविट ऑफ ऑल मेंबर। एफिडेविट के लिए भी एक फॉर्म है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, आईडी ऑफ ऑल मेंबर ड्यूली अटेस्टेड बाय गेस्टेड ऑफिसर, वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, और वो नोटराइज होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड भी और नोटराइज भी होने चाहिए। ओके। रेजोल्यूशन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द चीफ प्रमोटर ऑफ द प्रपोजल ऑफ सोसाइटी, प्रपोज सोसाइटी, ये बोल रहे हैं अगर आपने चीफ प्रमोटर किसी को बनाया होगा तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ होगा जिसमें नॉमिनेट किया होगा कि ये चीफ प्रमोटर होंगे, तो एक नॉर्मल रेजोल्यूशन होता है, ये प्रोफेशनल है, उनको पता होता है प्रॉपर कि कैसे वो रेजोल्यूशन पास होता है, राइट। नेक्स्ट है एफिडेविट ऑफ चीफ प्रमोटर मेंबर, जो चीफ प्रमोटर मेंबर है उनका एक एफिडेविट लगेगा, वो भी फॉर्मेट है प्रॉपर। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्रमोटर मेंबर्स इन एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये बता रहे रेजिडेंस ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर जो भी है उनका प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, राइट। सेकेंड लास्ट है लिस्ट ऑफ प्रमोटर मेंबर हु कंस्टिट्यूटेड द शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस पेड बाय देम, ऐसे मेंबर जिन्होंने शेयर कैपिटल लिया है और एंट्रेंस फीस दी है उसकी भी डिटेल होनी चाहिए। लास्ट है अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो आई गेस आपको पता चल गया, बट अभी फॉर्म नंबर 1 नहीं दिखा, तो चलिए मैं आपको फॉर्म नंबर 1 दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पूरी डिटेल्स है प्रॉपर, राइट। ये आपको अटैचमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, सिग्नेचर ऑफ गेस्टेड ऑफिसर, नोटराइज करवाना है, नेम सेम आप उन्हीं 50 में से इलेक्टेड कमेटी मेंबर्स ऑफ कमेटी सेलेक्ट करेंगे और उनकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे 9 मेंबर्स की, राइट। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स होगी और ये ऑफिशियल पर्पज, ये आप सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के साथ पूरा, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, राइट। तो अगर आपको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली में रजिस्टर्ड करानी है, हरियाणा में रजिस्टर करानी है, महाराष्ट्र में करानी है और कहीं भी करवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर विजिट तक के सारे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी टीम की होती है और मेरी खुद की होती है। और हम ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करा रहे हैं। और हाँ, अगर इसमें कुछ डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करें जिससे हम वो रिजॉल्व कर सकें। ओके। और अगर आप किसी और स्टेट से हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ की वीडियो डाली जाए या वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।